नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम आर्थिक भारत का आर्थिक पर्यावरण विषय में पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी डिस्कस की। इंडिया की फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के बारे में हम बात कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमर्शियल पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम केवल आंतरिक अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, हम अपने विकास के लिए आयात निर्यात नीतियों को भी पूरा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें आयात भी करने होते हैं और निर्यात भी करने होते हैं। किसी भी कंट्री में केवल आयातों से ही काम नहीं चलता। जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, जो कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए आयात भी करना पड़ता है। पर क्योंकि हम लोगों ने 1947 के आज़ादी के बाद से ही हमारे यहाँ पे प्रतिबंधात्मक आयात नीति को फॉलो किया था, जिससे देशी जो अपने प्लांट्स हैं या जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें। और व्यापार संतुलन और विदेशी विनिमय संकट बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट भी करना थे, जिसके लिए एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करना चाहते थे। बट शुरू से ही प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी हमने अपनाई, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपनाई। किंतु 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई, ग्लोबलाइजेशन की बात होने लगी, लिबरलाइजेशन की बात होने लगी, तो फिर विश्व के व्यापारिक संगठनों के नियमों के प्रति हमें बंधना पड़ता है या उसके प्रति भी हमारा कमिटमेंट होता है। इसलिए धीरे धीरे जो ट्रेंड आया वो आया, विदेशी व्यापार नीतियों में प्रतिबंधों को हटाने का प्रेशर आने लगा। और जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उससे हम चाह रहे थे कि प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त किया जाए। और तो इस समय पे गवर्नमेंट ने क्या किया, विदेशी व्यापार नीतियों में बहुत परिवर्तन किए, कोशिश की कि हम निर्यातों में वृद्धि कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें और आयातों को प्रतिस्थापन भी करें, जिससे हम लोग सेल्फ रिलायंस भी हों, आत्मनिर्भरता की बात भी हम कर रहे थे। तो एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी जो कमर्शियल पॉलिसीज़ थी वो बहुत चेंजेस के साथ गवर्नमेंट ने बनाई। तो इससे दो बातें हम देखते हैं, एक तो हमें उद्योगों, कृषि, सेवाओं में वृद्धि भी चाहिए, कार्यकुशलता में वृद्धि चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि चाहिए, और रोजगार के अवसरों में भी परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि इंडिया की जो प्रेजेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो किन फीचर्स को शो करती है या उनके तत्व क्या हैं, पहली बात अपन ये देखते हैं इसमें सुस्थिर आर्थिक विकासोन्मुखी नीति। यानी हम क्या चाहते हैं कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, स्थिर रूप में विकास करना चाहते हैं, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें या सुस्थिर आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। सेकंड चीज़, हमारी इस पॉलिसी में जो मेन फीचर है वो है निर्यातोन्मुखी नीति। यानी हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नीति बनाना, निर्यातों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों को विदेशी विनिमय भी मिले, हमारा विदेशी मुद्रा के कोष भी बढ़े और हमारे पास विदेशी मुद्रा की को भी हम कमा सकें। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोट किए जाएं। तीसरी बात आती है वैश्वीकरण के लाभ उठाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया है, या ग्लोबलाइजेशन की बहुत बात हो रही है कि पूरा ग्लोब एक ही है, पूरे विश्व के देश आपस में बिल्कुल नज़दीक आ जाएं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी हम इस कमर्शियल पॉलिसी में एक उद्देश्य या इस फीचर को लेकर के चलते हैं। फिर बात करते हैं कि फोर्थ, आयात निर्यात में मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति भी हम लोग चाह रहे हैं। विश्व व्यापार के समझौतों के प्रति भी कमिटमेंट हो रहा है। WTO जो है वो उसको हमको फॉलो भी करना पड़ता है। तो हम आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध है उसको धीरे धीरे उसकी हम कमी कर रहे हैं, उस पर परित्याग कर रहे हैं और खुले व्यापार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या अग्रसर हो रहे हैं। निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन एवं रियायतें, निर्यातों में तीव्र वृद्धि के लिए हम चाहते हैं कच्चे माल का आयात, कलपुर्जों के आयातों में उदारता देनी भी पड़ रही है, आयात शुल्कों से मुक्ति भी दे रहे हैं, लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, सरलीकरण भी कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम निर्यात उद्योगों के लिए हम आयात करके उससे जो वस्तुएं बने उनको हम निर्यात कर सकें। आयात प्रतिस्थापन को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं।
तो हम अपनी विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचना भी चाहते हैं और आयातों का प्रतिस्थापन भी करें। और विदेशी व्यापार नीति का जो मेन जो इसका अपन कहते हैं जिस्ट क्या है कि हम अपने उद्योगों में आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो इस कमर्शियल पॉलिसी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। फिर हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं। भारतीय उद्योग कृषि एवं सेवाओं की प्रौद्योगिक शक्ति और कार्यकुशलता में वृद्धि चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हम उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। ये हमारी एक कमर्शियल पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का एक फीचर है। उपभोक्ताओं को उचित दामों पर अच्छी किस्म के उत्पादनों की आपूर्ति सुगम बनाना, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वस्तुएं मिल ही नहीं रही है, तो देश में जो उपभोक्ता हैं जो वस्तुएं में इंपोर्ट करते हैं उसके उचित दामों पर हमको अवेलेबल हो सके, इसलिए आयात भी करें। ऐसा नहीं हो कि वस्तुएं मिल ही नहीं रही है और हम अपने उपभोक्ताओं को वस्तुएं ना सप्लाई कर सकें। तो कोशिश की क्या जा रही है कि उचित दामों पर अच्छी किस्म के उत्पादनों की आपूर्ति हम चाहते हैं। आयात निर्यात प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विभिन्न विभागों में समन्वय का प्रयास। आयात निर्यात जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। भारत सरकार के विभिन्न भागों में समन्वय का भी हम प्रयास करना चाहते हैं। तो ये कुछ फीचर लेकर के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट की गई है। अब जो लेटेस्ट जो ट्रेंड हमारा चल रहा है 5 ईयर एग्जिम पॉलिसी बनाएगी 2004 से 9 के लिए। तो जैसे हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं वैसे ही हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2004 से 9 के बीच में बनाई थी। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो हम इसमें देखते हैं कि हम पूंजीगत सामान कच्चे माल के आयात को हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है और जो ग्लोबल मार्केट है उसका भी लाभ उठाना हम चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को हम ट्रैप करना चाह रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाह रहे हैं। तो 2004 में ये जो पॉलिसी बनाएगी तो हमने टारगेट क्या रखा 2008-9 तक हम $80 अरब से लेकर के $150 अरब तक हम इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कर सकें। तो ये कुछ उद्देश्य लेके चले थे। 2009 तक 1.5% तक पहुंचने का हमने टारगेट रखा था। तो आयात निर्यात जो नीति 2004-9 की थी वो उस समय के जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री मुरासोली मारन ने डिक्लेयर की थी। इसके उद्देश्य क्या लेके चले थे? पहली बात थी कि सुस्थिर आर्थिक विकास का मार्ग हम प्रशस्त करना। कि जो ऑब्जेक्टिव हमने इसको फॉर्मुलेट करने के पीछे रखा वो यही था, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। जो अप्स एंड डाउन्स वाला डेवलपमेंट नहीं, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। फिर इनका एक उद्देश्य लेके चले कि भारत के निर्यातों में 20% की वार्षिक वृद्धि हो, यानी जो भी एक्सपोर्ट अभी हम कर रहे थे उसमें 20% की वृद्धि हम करें, ये हम लेकर के उद्देश्य लेकर के इसमें चले थे। और तीसरी बात आई निर्यातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। कि मात्रात्मक का मतलब है कि जो क्वांटिटेटिवली जो एक था रिस्ट्रिक्शन कि इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी इस पॉलिसी में हटाया गया। ये उद्देश्य रखा गया कि संवेदनशील वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के निर्यात पर से मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी के जो रिस्ट्रिक्शन होते थे वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। चौथी बात निर्यात संवर्धन के लिए सुविधाओं का विस्तार। भारत के निर्यातों में तीव्र वृद्धि के लिए जहाँ एक और कृषिगत निर्यातों को विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान था। इसका मीनिंग क्या है कि हम क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो उन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं। और जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन हम बनाते हैं सेज, उसके विस्तार के लिए हार्डवेयर क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए पैकेज दिया। इसको कहा गया ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, यानी एक पासबुक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि ड्यूटी के लिए हम एंटाइटल कौन कौन है, क्या किसकी ड्यूटी लगेगी, वस्तुओं पे किस पे नहीं लगेगी, जोन बनाया गया और उसमें कैटेगराइज किया गया। निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान SPCG स्कीम जो पहले चल रही थी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उसको हमने कंटिन्यू किया। फिर निर्यात बाजार का विस्तार क्यों करना है? क्योंकि हम
जो कुछ देश ऐसे थे जिनमें हम लोग नहीं करते थे, तो उस पर फोकस किया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कीनिया, इथियोपिया, तंजानिया और घाना। इसमें ये कहा गया कि इन कंट्रीज़ को हम फोकस करें तो हमारे एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कपास, धागा, कपड़ा, टेक्सटाइल्स, दवाई, मशीन्स, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण आदि के निर्यात पर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि जो चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी बनती हैं उनको इन कंट्रीज़ में हम यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो एक्सपेंड होगा। फिर आया विदेशी व्यापार में विविधीकरण। केवल जो हमारे ट्रेडिशनल जो तय था, जैसे चाय हम एक्सपोर्ट करते थे, तो केवल ट्रेडिशनल गुड्स को या जो एक लंबे समय से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें डाइवर्सिफिकेशन का इन्होंने कोशिश की और कई प्रकार के और भी कई उत्पाद शामिल करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, कि जितना ज़्यादा हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे उसी के लिए हटाए गए। ना तो एक्सपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रखा गया, ना इंपोर्ट पर। और इसी क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, फॉरेन ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। आधारभूत संरचना को मजबूत करना, यानी गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था का आधार है, उसको हम स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत बनाएं, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो हम अचीव कर सकें। इसके लिए जो जो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा वो हम करेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चले थे। विदेशी व्यापार प्रक्रिया का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर्स, क्योंकि पहले शुरू से हमने देखा आज़ादी के बाद से जितना भी प्रक्रियाएं थी, प्रोसीजर था, दे वर सो कॉम्प्लिकेटेड कि एवरी पर्सन वाज स्केयर्ड ऑफ दैम। तो अब क्या चाहते हैं वो उसको सिंप्लीफाई करना, इसलिए सिंप्लीफाई करना जिससे कि उसकी कॉस्ट कम आ सके। और इतने जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, इंस्पेक्टर राज की अपन बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, ब्राइब्स की बात करते हैं, तो उन चीज़ों से उनको मुक्त कराएं। जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा हम बूस्टअप कर सकेंगे। तो डे बाय डे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो जटिलताएं हैं प्रोसेस में, उसको कम करें और सिंपल सिस्टम से हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को हम बढ़ा सकें और आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सके। तो ये कुछ उद्देश्य लेकर के सन 2004 से लेकर के 9 की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था। हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।